बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम दिनों में मरते हुए सम्राट को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। उसका दिल अपने पसंदीदा उत्तराधिकारी का नाम बताने के लिए तरस रहा था, लेकिन उसने पाया कि वह अपने ही बेटे अशोक को सिंहासन के लिए अयोग्य ठहरा रहा है। खुद को साबित करने की बेताबी से प्रेरित होकर अशोक ने अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए एक क्रूर खोज शुरू की। एक एक करके उसने अपने 99 सौतेले भाइयों को खत्म कर दिया, जिससे उसके रास्ते में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा। राजा के शाही वैभव से सुसज्जित अशोक अपने पिता की मृत्युशैया के पास गया और घोषणा की, अब मैं आपका एकमात्र पुत्र हूं। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले भारत की प्राचीन भूमि पर मौर्य साम्राज्य शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। महान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसमें विविध संस्कृतियां और परिदृश्य शामिल थे। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार को यह विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी चुनौतियां भी आईं। बिंदुसार की कई पत्नियां थीं और उनके कई बेटे थे, जिनमें से हर एक का सपना सिंहासन पर चढ़ने का था। सबसे बड़ा सुसीमा राजकुमार था, जो नेतृत्व के लिए तैयार था और अपने भाग्य में आश्वस्त था। इसके विपरीत एक छोटी रानी से पैदा हुए अशोक ने अपने शुरुआती साल अपेक्षाकृत गुमनामी में बिताए। फिर भी उसके भीतर एक भयंकर महत्वाकांक्षा और एक अडिग भावना जल रही थी। सुदूर उज्जैन प्रांत पर शासन करने के लिए निर्वासित होने के बाद अशोक को अपना लक्ष्य मिल गया। पाटलिपुत्र की राजनीतिक साजिशों से दूर उन्होंने एक योद्धा और एक नेता के रूप में अपने कौशल को निखारा। उनके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन ने उन्हें अपने विषयों की वफादारी और अपने सैनिकों की प्रशंसा अर्जित की। उज्जैन के बीहड़ इलाकों में अशोक की किंवदंती आकार लेने लगी। जैसे जैसे बिंदुसार का स्वास्थ्य खराब होता गया, साम्राज्य में उथल पुथल मचने लगी। सुसीमा को अपने उत्तराधिकार का भरोसा था। उसने दरबार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, असहमति को दबा दिया और संभावित प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ साजिश रची। हालांकि अशोक के बढ़ते प्रभाव की फुसफुसाहट राजधानी तक पहुंच गई, जिसने सुसीमा के समर्थकों के बीच भय और अनिश्चितता के बीज बो दिए। जब बिंदुसार की मृत्यु निकट लग रही थी, तो अशोक के सहयोगियों ने उसे सिंहासन पर अपना दावा पेश करने के लिए प्रेरित किया। भारी मन से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ अशोक ने अपने वफादारों को इकट्ठा किया और पाटलिपुत्र की ओर कूच किया। यात्रा जोखिम से भरी थी, लेकिन अशोक के करिश्मे और न्यायपूर्ण शासन के वादे ने कई लोगों को उसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। पाटलिपुत्र के राजसी शहर में पहुंचने पर अशोक की सेनाओं ने घेराबंदी कर दी। सुसीमा ने हार मानने से इनकार करते हुए अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। एक बार संपन्न राजधानी युद्ध के मैदान में बदल गई। स्टील की टक्कर, युद्ध की चीखों की गर्जना और घायलों की चीखें हवा में भर गई, क्योंकि शहर में सत्ता के लिए एक क्रूर लड़ाई हुई। युद्ध की गर्मी में अशोक और सुसीमा का आमना सामना हुआ। खून से लथपथ लेकिन महत्वाकांक्षा से विभाजित दो भाई हताशा से पैदा हुई क्रूरता से लड़े। अशोक के कौशल और दृढ़ संकल्प ने जीत हासिल की और सुसीमा गिर गया। उसके राजा बनने के सपने बुझ गए। पाटलिपुत्र के लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे जब अशोक ने अपनी विजय का दावा किया। अपनी जीत के बावजूद अशोक का शासन सुरक्षित नहीं था। अन्य राजकुमार जो संभावित प्रतिद्वंद्वी थे, लगातार खतरा पैदा करते थे। एक ऐसे कदम में जिसने उनकी विरासत को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया, अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। महल, जो कभी भव्यता का प्रतीक था, दुख का घर बन गया, क्योंकि उसके परिजनों का खून इसकी दीवारों के भीतर बह रहा था। अपने सिंहासन को सुरक्षित करने के बाद अशोक ने अपना ध्यान अपने साम्राज्य का विस्तार करने पर केंद्रित किया। कलिंग का राज्य, गर्व और विद्रोही उसके रास्ते में खड़ा था। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह विनाशकारी था। कलिंग के मैदान शहीदों के शवों से अटे पड़े थे और नदियां खून से लाल हो रही थीं।
नरसंहार को देखकर अशोक को अफसोस और दुख की गहरी पीड़ा हुई। कलिंग की भयावहता से त्रस्त अशोक ने एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया। उन्होंने सांत्वना और मुक्ति की तलाश में बौद्ध धर्म को अपनाया। हिंसा का त्याग करते हुए उन्होंने करुणा और न्याय के साथ शासन करने की कसम खाई। स्तंभों और चट्टानों पर अंकित उनके शिलालेखों ने उनके विशाल साम्राज्य में धर्म, नैतिक कानून, अहिंसा और परोपकार का संदेश फैलाया। अशोक का शासनकाल, जो कभी रक्तपात और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था, शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक बनने की उनकी यात्रा ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शिलालेखों वाले स्तंभ और चट्टानें उनके परिवर्तन और करुणा और धार्मिकता की उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।